प्रशासन से गुहार लगन जमर बाबू जल्दी चलो। सब बिहार के नहीं पूरे इंडिया में एक दिन छाएंगे, है ना? जेल का ताला टूटेगा, शहर हमारा छूटेगा। तेजस्वी अपने पर्सनल ईगो को शांत करने के लिए उस पर अटैक कर रहे हैं। मनीष कश्यप भी, आप भी अटल रहे, डटे रहे। हो सकता है आपकी पिटाई हो रही हो, आप पे दबाव बनाया जा रहा हो। मनीष कश्यप के पास हो ना हो, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, इनकी कोई ना कोई ऐसी नस है जो उनके पल्ले पड़ गई है। मैं विनती करूंगा सन ऑफ बिहार को डिप्टी सीएम बनाया जाए। जो भी उनके ऊपर आरोप थे, झूठे छूटे आरोप इन्होंने लगाए थे नौवीं फेल ने। चाहे नीतीश हो लालू, आज तक बिहार का विकास हुआ? नहीं विकास हुआ, कुछ नहीं हुआ। बिहार की जनता कभी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को माफ नहीं करेगी। शेर बाहर आएगा, बिहार सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। हमारा भाई जो मनीष कश्यप है वो छूटेगा और वो यहाँ पर आएगा और वो फिर से गरीबों की आवाज बनेगा। मेरा शेर वापस आ रहा है, तेजस्वी का गर्दा उड़ा देगा। तो उसके गैर हाजिरी में सब लोग अपना रोटी सेक रहे हैं। थोड़ी सी गलती की और आपने देश का सबसे बड़ा कानून रासुका लगा दिया, एनएसए लगा दिया, जो कि पूरी तरह से गलत है। मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया है। एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिसे हम छोटे शब्दों में रासुका भी कहते हैं। आज चर्चा इस बात पर करूंगी कि क्या है एनएसए और इसे किसी व्यक्ति पर किस परिस्थिति में लगाया जाता है। चर्चा इस बात पर भी होगी कि बिहार में जो पत्रकार ज्वलंत मुद्दे और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाता रहा, गरीबों के लिए आवाज बनता रहा, उस व्यक्ति के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस का कदम कितना सही है। मनीष कश्यप पर इस तरह की कार्रवाई से उनके फैंस और समर्थक काफी गुस्से में हैं। इस पूरे मामले पर राजनीति अपने चरम पर है। अब पप्पू यादव, जो कभी मनीष के सपोर्ट में, कभी उनके खिलाफ लगातार अपना पाला बदल रहे थे, एक बार फिर उन्होंने ट्विटर वॉर शुरू कर दिया है। लेकिन किसके खिलाफ, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कुछ लोग जो मनीष की प्रसिद्धि से चिढ़ते थे, वो भी मौके को भुनाने में लगे हैं। ट्विटर पर कुछ बड़े चैनल के पत्रकार भी एनएसए के मुद्दे पर तमिलनाडु पुलिस के इस कदम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस ट्विटर वॉर में मनीष के समर्थकों ने क्या कुछ लिखा ट्विटर पर, ये भी आपको बताऊंगी। मनीष के फैंस का गुस्सा भी काफी चरम पर है। बिहार सरकार और डिप्टी सीएम पर ऐसा क्या आरोप लगाया फैंस ने, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को क्या हुआ, ये भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। नमस्कार, मैं हूं अमृता चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। इस शो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आप सभी को नए वीडियोस और नए प्रोग्राम के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। एक खास बात, इंडिया टाइम्स को इतना सारा प्यार देने के लिए बेहद शुक्रिया, क्योंकि आप सभी तो हैं जो हमारे हौसले को नई मंजिल देते हैं। तभी तो हम हर रोज कुछ नया और अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। गुरुवार को मनीष कश्यप का मुद्दा काफी गर्मा गया। अब गर्माएगा क्यों नहीं, उन पर तमिलनाडु पुलिस ने एनएसए जो लगा दिया है। एनएसए का मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। क्या आपको पता है एनएसए लगाने की नौबत कब आती है? जब कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए इंदिरा गांधी की सरकार में 23 सितंबर साल 1980 को अस्तित्व में आया था। यह कानून राज्य और केंद्र सरकार को एक ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका हो। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए में यह प्रावधान है कि सरकार किसी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रख सकती है, लेकिन सरकार द्वारा नए सबूत मिलने पर इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई अधिकारी किसी संदिग्ध को गिरफ्तार करता है तो उसे राज्य सरकार को इस गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ता है। जब तक राज्य सरकार इस गिरफ्तारी का अनुमोदन नहीं कर देती, तब तक गिरफ्तारी की अधिकतम अवधि 12 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है ये, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। सुरक्षा से संबंधित मामला होता है जब देश में कोई ऐसी बात लगे किसी व्यक्ति के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो रही है,
तब के लिए लगाने के लिए है, कोई पाकिस्तान से संबंधित है, कोई चाइना से संबंधित है, कोई ऐसा है। मनीष कश्यप ऐसा कुछ नहीं है, उसके ऊपर ज्यादती की गई है, रासुका लगा के, NSA लगा के उसके साथ गलत किया गया है, अनजस्टिस है। और न्याय सबको मिलना भी चाहिए, न्याय मिलते हुए होना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल की परिकल्पना हमारी रही है, उसको पूरा होने देना चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो उसे NSA के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या मनीष कश्यप, जो लोगों, गरीबों, मजलूमों की आवाज हैं, वो देश के लिए अचानक खतरा हो गए? अरे वाह तमिलनाडु सरकार, अरे वाह तमिलनाडु पुलिस, आपको तो शाबाशी दी जानी चाहिए। हो सके तो आप उन सबको चुन चुन कर रासुका के तहत यानी कि NSA के तहत गिरफ्तार कीजिए, जिन्होंने बिहार के मजदूरों से कथित मारपीट वाला वीडियो शेयर किया था। नहीं कर सकेंगे आप, नहीं कर सकते। सिर्फ मनीष कश्यप पर ऐसी कार्रवाई होगी क्योंकि मनीष कश्यप की कलम और आवाज में बहुत ज्यादा ताकत है। वो अपने लिए नहीं, देश के लोगों के लिए लड़ता है। मनीष के नाराज फैंस ने बिहार सरकार और डिप्टी CM तेजस्वी यादव के लिए क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। तेजस्वी अपने पर्सनल ईगो को शांत करने के लिए उस पर अटैक कर रहे हैं कि कल को वो बंदा सामने CM का कैंडिडेट ना खड़ा हो जाए, कल को विधायक ना हो जाए, क्योंकि बोलने वाले से हर डरते हैं। एक मीडिया मेन है, ठीक है, मेन मीडिया जो है उसके बाद पैसा सब कुछ है। अब जो आप लेके आ रहे हैं इसमें पैसा नहीं है, सब कुछ नहीं है, समझ रहे हैं ना। पावर जो होती है ना वहाँ कनेक्टेड होती है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई एंकरिंग कर रहा है, कोई किसी के लिए कर रहा है। विपक्ष का एक ही काम है, जो हिंदू संगठन जो बीजेपी के लिए आवाज़ उठाए उसका गला दबा देना। मैं आपको याद दिला दूं, साध्वी प्रज्ञा, विपक्ष में चाहे लालू सरकार हो चाहे कांग्रेस हो, साध्वी प्रज्ञा को इतना मारा गया कि आप अपना जो हमने आप पे आरोप लगाए हैं उस आरोप को आप कबूल कर लीजिए। कोर्ट के निर्देश के बावजूद उनको रिमांड पे लिया जाता था, उनको पीटा जाता था, पर साध्वी प्रज्ञा अटल रही, डटी रही। तो मनीष कश्यप भी, आप भी अटल रहें, डटे रहें। हो सकता है आपकी पिटाई हो रही हो, आप पे दबाव बनाया जा रहा हो। अर्नब गोस्वामी के साथ भी ऐसा ही हुआ, अर्नब गोस्वामी रिहा हो गए, बरी हो गए, साध्वी प्रज्ञा बरी हो गए, आज़ाद है। आप भी आज़ाद बाहर आ जाओगे। ये थोड़े बहुत का बुरा समय है, चल रहा है। जैसे बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी, पलटू राम जैसे आ जाएंगे, आप भी बाहर आ जाओगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत दी थी। अब इसी का हवाला देते हुए मनीष कश्यप के फैंस और समर्थक ये सवाल उठा रहे हैं कि जुबैर को जमानत दी थी तो मनीष को क्यों नहीं। जुबैर को दिल्ली पुलिस ने ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 27 जून को गिरफ्तार किया था। जिंदगी में पैसा और पावर कितना जरूरी है उसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ। आपने मनीष कश्यप केस के बारे में सुना होगा, अब उन पर NSA भी लग गया है। जब मनीष कश्यप न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तब उन्हें सिर्फ निराशा मिलती है। एक तरफ मनीष कश्यप जैसा बिहार के एक छोटे से गांव का युवा पत्रकार है जो अशिक्षित, असहाय, बेरोजगार मजदूरों की आवाज है। न पैसा, न पावर, न नेता का साथ है। दूसरी ओर जुबेर जैसा वामपंथी पत्रकार है जो फैक्ट चेक के नाम पर समाज में झूठ और घृणा फैलाता है। महीने के 12 लाख लेता है। पूरा खान मार्केट गैंग साथ है, वामपंथी साथ है। जब जुबेर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो यही जज जुबेर को राहत देते हैं और निर्देश देते हैं कि 6 बजे से पहले जुबेर जेल से बाहर होना चाहिए। जुबेर को राहत और मनीष कश्यप को तारीख पर तारीख मिलती है। अब इसी मुद्दे को लगातार ट्विटर पर बताया जा रहा है और सवाल उठाया जा रहा है कि मनीष कश्यप को राहत क्यों नहीं दी जा रही। और अब बात पप्पू यादव की, जो मनीष कश्यप को लेकर अपना पाला लगातार बदल रहे थे। अब देखिए, एक बार फिर से उन्होंने अपना पाला बदल दिया है। बुधवार को जैसे ही मनीष कश्यप को NSA के तहत तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार किया, पप्पू यादव ने अपना पिछला राग शुरू कर दिया है। मनीष कश्यप पर जब रासुका लगा तो इस बात की चर्चा जोर शोर से शुरू हो गई कि क्या ये सही था या गलत। ट्विटर खेला जाने लगा। कुछ पत्रकार भी इस बहस में शामिल हो गए। कुछ ने इसे गलत बताया और किसी ने इसे सही बता दिया। मनीष कश्यप पहले ऐसे पत्रकार नहीं हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। यूपी के मिर्जापुर जिले में बच्चों को मिड डे मील में रोटी के साथ नमक परोसने का मुद्दा काफी गर्मा गया था।
इस मामले का खुलासा करने वाले पत्रकार पवन जायसवाल पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया था कि उन्होंने साजिश रची है। यानी मुद्दा उठाया लेकिन पत्रकार पर ही केस कर दिया गया। मनीष कश्यप ने बिहार के मजदूरों से तमिलनाडु में कथित मारपीट वाला वीडियो शेयर किया था, जिससे हंगामा मच गया था और तभी से मनीष की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले दिनों हमने आपको बिहार के एक ऐसे शख्स की तस्वीर दिखाई थी जिसने बताया था कि तमिलनाडु में कैसे उसके साथ मारपीट की गई थी। उसने चैलेंज भी किया था कि अगर वो गलत है तो उसे गिरफ्तार किया जाए। एक बार फिर उस पीड़ित की तस्वीर और जख्मों को आप देखिए। अब सवाल ये उठता है कि इतनी शिद्दत से जांच जब हो रही है तो इस पीड़ित से भी पूछताछ क्यों नहीं की जा रही? सिर्फ मनीष कश्यप पर ही फोकस क्यों है? जनता भी सवाल पूछ रही है। जैसे भगत सिंह शहीद हो गए थे इंडिया को आज़ाद करने में, उसी तरह मनीष कश्यप भी काम कर रहे थे। बिहार को और यूपी जैसे जो भी गलत जो दुनिया के राज में परसेप्शन बना था कि यूपी बिहार सिर्फ गुंडों का शहर है, उसको बदलने के लिए, वहाँ से भ्रष्टाचार गुंडाई खत्म करने के लिए जो काम कर रहे थे उसकी सजा उनको मिली थी। कश्यप जी ने खुलेआम एडमिट कर लिया ना कि मैंने किया था। अब बताओ उनको किस तरीके से हथकड़ी बांध के उनके मुंह पे काला कपड़ा डाल के लेके गए, जैसे कि वो एक आतंकवादी थे, जबकि उनका काम क्या था? अब आप देख लो, बिहार एक तरफ बिहार है, एक तरफ यूपी है। एक कदम यूपी में जाओगे तो वहाँ पे सड़क एकदम साफ सुथरी, एक तरफ बिहार में आ जाओगे तो गड्ढों से भरी सड़क है। तो यही सब वो दिखाने का काम कर रहे थे, उसकी सजा इनको मिली। अब ये लोग बिना मतलब के उनको फंसाने के लिए, फर्जी आरोप डालने के लिए उनका बैंक अकाउंट चेक कर रहे थे, उसमें 42 लाख रुपए मिले, तो उसके ऊपर इन्होंने बहुत बड़ा कुछ ना कुछ बना के पेश कर दिया। कभी यहाँ के बिहार की जनता कभी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को माफ़ नहीं करेगी। सारा जनता देख रही है कि तमिलनाडु में हमारे बिहार भाषियों के साथ क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है। वहाँ पर घर से निकलने के लिए लोग डर से सहमे हुए हैं। क्या नीतीश जी को या तेजस्वी जी को दिखाई नहीं देता है? मनीष कश्यप बिना मतलब के प्रताड़ित कर रहा है, प्रशांत किशोर जी को प्रताड़ित कर रहा है। ये जनता सब देख रही है। झुकेंगे नहीं। कोई पुष्पा फिल्म का स्टाइल मारने से तो काम तो होने वाला नहीं है। यहाँ तो जनता को काम नहीं चाहिए जी का, झुकेगा नहीं टुकेगा नहीं। जनता का जो काम हो वो न करना चाहिए। और बात रही उनकी, तो तेजस्वी यादव जी का क्या कहे, पूरी जनता जानती है बिहार का कि उनका परिवार ने क्या किया बिहार के साथ में, कि आज भी जो है युवाओं को और यहाँ के लोगों को बाहर में पलायन में मारपीट का भेदभाव होना पड़ता है। तमिलनाडु देखिए जो अभी चल रहा था प्रकरण, और भी है ढेर सारा। अगर यहाँ होता काम धंधा रोजगार होता तो क्यों हमारे बिहार के भाई बहनों को दूर जाना पड़ता कार्य करने? तो कितनी मार्मिक बात है। सब पार्टी को इस पर ध्यान देना है, लेकिन खास करके जो सत्ता में रहता है उनको ध्यान देना है। लेकिन ज्यादा करके तो आरजेडी वाले लोग रहना शुरू से, अभी जो सुधार हो रहा है सब बिहार के नहीं पूरे इंडिया में एक दिन छाएंगे, है ना? जेल का ताला टूटेगा, शेर हमारा छूटेगा। क्या नाम है आपका? अभिषेक यादव। अभिषेक यादव जी। ये व्यक्ति यादव लोग को कुछ खराब बोला, कुछ गाली दिया है, उनके समर्थन में वीडियो डाला कि यादव लोग लड़ने वाला लोग है, बाहर कहीं जाता है कुछ गलत होता है तो उसका विरोध करता है, लड़ता है, उसके खिलाफ बोलता है, आवाज उठाता है। तो क्या खराब बोले? भैया बोले कि सत्य परेशान हो सकता है बट पराजित नहीं हो सकता। बिहार सरकार, मनीष कश्यप एक ताकतवर शेर है जिसको वो घायल नहीं, उसको घायल करके जेल में बंद कर दिया है। लेकिन बिहार सरकार को यह ज्ञात होना चाहिए, जिस दिन वो शेर बाहर आएगा बिहार सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। हे बजरंगबली, आपसे अनुरोध है कि आप आइए और हमारे भाई को आप जल्द से जल्द छुड़वाइए। बजरंगबली आएंगे, 110% आएंगे। अरे वो हैं बजरंगबली, हम अभी आपके सामने खड़े हैं, अगल बगल सब जगह बजरंग, सर्वत्र बजरंगबली है। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए दौलत किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। हर सरकार को पता होना चाहिए, वो लोग अपना जागीर नहीं समझे। कोई भी पार्टी का कोई भी नेता उसको आज न कल बेदखल होना है। इंदिरा जी का भी राज चला गया, मोदी जी का भी चला जाएगा, सबका राज जाएगा। तेजस्वी जी भी आज न कल वृद्ध हो जाएंगे, उनका भी राज चला जाएगा। लोग कह रहे हैं कि 2024 से पहले मनीष कश्यप बाहर नहीं आने वाला। अरे हमको तो लग रहा है सरकार रहेगा कि नहीं, अभी वो कहा होगा, अल्टी पल्टी फिर पलटू चाचा इधर उधर होंगे कि कुर्सी कुमार इधर उधर होंगे, वही देखने वाला बात है। गरीब बच्चे को एजुकेशन जो मिल रहा था, इसका आवाज उठा रहे थे, इसको दबाया जा रहा है ना? ग्राउंड जीरो पर जाकर रास्ते का, नाली का, है ना? स्कूल में, बिहार में कोई भी स्कूल में जाइए, आपको कहीं भी किसी भी स्कूल में ना शौचालय दिखेगा, ना बाथरूम का व्यवस्था दिखेगा, और ना टीचर है किसी स्कूल में। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, कर सकता हूँ। मैं खुद लास्ट 4 ईयर से सीटेट, बीटेट, एसटीईटी सारा क्वालिफाई कर चुका हूँ। हाँ, और स्टूडेंट को स्टूडेंट में लड़ा कर बिहार में सरकार क्या करती है? हम लोग के ऊपर राज कर रही है, कुछ नहीं है ना? बहुत लोग समर्थन करते हैं, तो पहले उस पर बात कर लेते हैं। जो लोग अभी समर्थन कर रहे हैं वो कौन सा तीर मार लिए भाई? मनीष कश्यप को मुसीबत में डालते जा रहे हैं, खबर झूठा फैला के उसको मुसीबत में डालते जा रहे हैं। हम विरोध करते हैं चंपारण के मुद्दा को लेकर, हम विरोध करते हैं कि केस हो जाता है लोगों पे इसके लिए।
हम जाति विरोध तो कुछ करते नहीं है। जो समर्थन कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, उसके नाम पे जो पैसा कमा रहे हैं, रोज गलत गलत न्यूज चला रहे हैं। अब बताइए, मदुरई कोर्ट ने पुलिस को फटकार नहीं लगाया था, ये लोग अपना टीआरपी के लिए झूठ मूठ का खबर चला दिया। मदुरई कोर्ट ने मनीष कश्यप को समर्थन में आके पुलिस को फटकार रहा है कि तमिलनाडु से सारा केस खारिज हो गया, मनीष कश्यप वापस बिहार आ रहा है और सुबह में एनएसए लग गया। इन्हीं लोगों की वजह से लग रहा है, ये लोग गलत तरीका से उसका समर्थन कर रहे हैं, सरकार भी देखता है। तो हमको आश्चर्य हो रहा है भैया, एनएसए क्यों लग गया किसी आदमी पे? एनएसए क्या होता है समझ में नहीं आता है। एनएसए ऐसे आदमी पे लगता है जो देश के बाहर गतिविधियों में शामिल है, देशद्रोही का काम कर रहा है, दूसरे देशों में इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। देशद्रोही का धारा लगा था शर्जील इमाम पे, अजमल कसाब पे, इन लोगों पे एनएसए लगता है। ये क्या किया है कि एनएसए लग गया है? तो ये धारा बहुत ही गलत है और 12 महीना तक तो इसमें जमानत ही नहीं है। इसमें वकील इंटरफेयर नहीं कर सकता है, कोई कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, समझ गए? तो मैं उन समर्थकों से कहूंगा कि जो समर्थक समर्थन में वीडियो बना बना के माहौल को और खराब कर दिए। अब वो अगर अपने एक बाप के औलाद है तो वीडियो बना बना के समर्थन कर करके चंदन उपाध्याय को गरिया के एनएसए हटवा दे। आपको कुछ तस्वीर यानी कि प्रिंट मीडिया की तस्वीर दिखाएंगे जिसमें मजदूरों के साथ मारपीट की खबरें सुर्खियां बनी हुई हैं। चलिए अब आपको यह भी बता दूं कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने मनीष कश्यप के वकील ने मदुरई पुलिस की तरफ से लगाए गए रासुका को निरस्त करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब तक पूरे कागजात को नहीं पढ़ा जाता तब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। प्रधान न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई के लिए 10 अप्रैल को तारीख तय की है। मनीष कश्यप की ओर से दायर की गई याचिका में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने, रासुका पर रोक लगाने और जमानत की अर्जी भी लगाई गई है। मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ी जरूर हैं, हौसला कम नहीं हुआ है। हाँ, एक और खास बात यह है कि मनीष यूट्यूबर हैं, पत्रकार नहीं। इस बात की भी बहस कुछ ज्यादा जोर शोर से हो रही है। अब मेरा एक सवाल है, देश के बड़े बड़े नामचीन पत्रकार अब यूट्यूब ही चला रहे हैं, क्या आप उन्हें पत्रकार बोलना बंद करेंगे? अगर नहीं ना, तो फिर मनीष कश्यप के लिए ये भेदभाव क्यों? क्या कहना है आप सभी का इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आप अपनी आवाज हमारे फेसबुक पेज पर भी उठा सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है इंडी टाइम्स, पेज को लाइक और फॉलो करें और अपनी आवाज बुलंद करें।